चिनूक हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा होगा और इसी से एयरलिफ्ट की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। ऋषिकेश भेजा जाएगा और जहां पर ट्रामा सेंटर में व्यवस्था जो है 41 श्रमिकों के लिए की गई है। साथ ही साथ एम्बुलेंस से सभी श्रमिक जो है अस्पताल से लाए गए हैं। 44 से सभी श्रमिक जो हैं एक एक कर शिफ्ट किए जा रहे हैं और इसको लेकर ऋषिकेश एम्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। टनल से 41 लोगों के सफल रेस्क्यू के बाद अब उनको एम्स में लाया जाना है और इस समय हम लोग एम्स में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि हलचल पूरी तरह से तेज है क्योंकि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, पुलिस फोर्स और जो एम्स की मेडिकल टीम है वो भी यहाँ पहुँच चुकी है और हेलीपैड पर इस समय चहलकदमी तेज हो चुकी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो डीएम देहरादून है वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पहुँच गए हैं और जिस तरह की खबर आ रही है इस समय की खबर यही है कि दोपहर बाद उनको यहाँ लाया जा सकता है और उनके लिए जो ये ट्रामा सेंटर है, ट्रामा सेंटर में यहाँ व्यवस्था की गई है। उन सभी जो 41 मजदूर होंगे उनके यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, ऐतिहासिक हम कह सकते हैं ये ऑपरेशन रहा। हालांकि इस पर बहुत सारी चीजें हैं, रिसर्च करने की चीजें हैं, शोध की चीजें ये रहेंगी, लेकिन फिलहाल जो एम्स में है, एम्स में गतिविधियां तेज हैं, हलचल तेज हो चुकी है और दोपहर बाद उनको मजदूरों को यहाँ लाए जाने की सूचना है। न्यूज स्टेट के लिए रेम्स एस ऋषिकेश से महावीर नेगी। तो दोपहर के करीब 1:10 हो रहे हैं और यहां से ऋषिकेश ले जाया जाएगा। ऋषिकेश एम्स यहां से बेहद पास है। करीब 1:45 से लेकर 2 बजे तक ऋषिकेश एम्स में ये सभी मजदूर शिफ्ट कर दिए जाएंगे, जिसको लेकर ऋषिकेश एम्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। टनल से निकले मजदूरों को लाए जाने पर यह अलर्ट जारी किया गया, अलर्ट रखा गया है। मजदूरों को देर रात अगर बात की जाए और सुबह अगर बात की जाए तो एक नॉर्मल डाइट दी गई है और उनकी मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग की जा रही है। मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग इस वजह से कि कहीं ना कहीं 17 से 18 दिन तक जिस तरह से मजदूर फंसे रहे 17 दिन तक, उस दौरान उनकी मानसिक स्थिति कई तरह की चुनौतियों से गुजरती हुई नजर आई, कई तरह की परेशानियों से गुजरती हुई नजर आई, लेकिन हौसला अफजाई लगातार सारे मजदूर एक दूसरे की करते रहे, ढांढस बांधते रहे, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे और उसी का परिणाम है कि 17 दिन तक जो मजदूर हैं वो डटे रहे। और दूसरी तरफ टनल के दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जहां से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जनरल वीके सिंह, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक एक अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन को ले रहे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो है सभी मजदूरों को निकाल लिया जाए और कई तरह की परेशानियों से गुजरना भी पड़ा, जहां ब्लेडें भी टूटी, मशीन भी खराब हुई और इसके अलावा पानी को लेकर भी दिक्कतें सामने आ रही थी, ऑक्सीजन को लेकर भी चीजें निकलकर सामने आ रही थी, बारिश एक चुनौती बन गई थी। लेकिन सभी चुनौतियों को पार कर लेना इस टीम ने जाना है, वो जानती है, वो उनकी एक्सपर्टीज उसमें ही है और एक्सपर्ट्स लगातार काम कर रहे थे। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाए और आखिरकार करीब शाम के 7:30 बजे के आसपास सभी मजदूरों को एक एक करके